एक बार की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक जादुई हाथी रहती थी। उस जादुई हाथी का नाम मनोहर था और वह साधारण हाथियों से अलग था, क्योंकि उसके पास अनोखी शक्तियाँ था। वह जिस किसी को भी अपनी सूंड से आशीर्वाद देता, उसका सारी परेशानियाँ दूर हो जाता था। गांव में गुल्लू नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था और उसके पिता नहीं थे। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। गुल्लू दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके पास खाने के लिए बहुत कम होता था। एक दिन उसके गांव के एक बुजुर्ग से सुना कि जंगल में एक जादुई हाथी रहती है जो जरूरतमंदों की मदद करती है। गुल्लू ने अपनी माँ की दवा और भोजन के लिए मदद मांगने का निश्चय किया। वह जंगल में चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। कहीं घना अंधेरा रहता तो कहीं जंगली जानवरों की आवाजें आती, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। वह चलते चलते एक सुंदर झरने के पास पहुंचा, जहां मनोहर खड़ा था। वह बहुत विशाल और चमकदार था। उसकी आंखों में करुणा थी। गुल्लू ने डरते हुए हाथी को प्रणाम किया और अपनी माँ की सारी परेशानियां बताई। मनोहर ने मुस्कुराते हुए अपनी सूंड से गुल्लू को सिर को छुआ और अचानक से गुल्लू के हाथ में सोने से भरा एक छोटा सा थैला आ गया। मनोहर ने कहा कि यह सोना तुम्हारी माँ के इलाज के लिए है और अच्छे जीवन के लिए है, लेकिन याद रखना, सच्ची दौलत मेहनत और ईमानदारी से ही आती है। गुल्लू ने हाथी को धन्यवाद किया और खुशी खुशी गांव लौट आया। उसने अपनी माँ का इलाज कराया और धीरे धीरे एक बड़ा सा किसान बन गया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग करके गांव के अन्य गरीब लोगों की मदद के लिए भी काम किया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चे दिल से की गई काम और मेहनत की अच्छाई का फल जरूर मिलता है। साथ ही जादू से भी अधिक शक्तिशाली चीज होती है दयालुता और परोपकार। तो आप लोग इस कहानी को पूरा देख लिए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि YouTube और भी लोगों तक पहुंचा सके। और अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलता हूँ इसी तरह कहानी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।